अरे भाई नमस्कार भाई, सत श्री अकाल भाई। शुरू करने देखो भाई, ध्यान से रहना, ठीक है। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए, जिसके आगे कहानी सुनो ध्यान से, ठीक है। सुनते रहना ध्यान से, है ना। अब ध्यान दो भाई, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इधर देखो अच्छे से भाई, क्लियर है बात। देखो अब इन वाले पॉइंट पे है ना, लोकेटेड पॉइंट है ना। अब देखो लोकेटेड पॉइंट अपन लिख लेंगे। इसके बाद देखो कुछ तरीके से देखो ऐसे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है भाई, ये ऐसे, और ये हमारा ये ऐसे, ठीक है भाई। तो लोकल पॉइंट इस तरीके से लिखेंगे। देखो एक यहाँ हिस्सा बन सकता है, एक यहाँ हिस्सा बन सकता है, एक यहाँ हिस्सा बन सकता है। अब देखो ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ हिस्सा बनेगा तो है ना। अब यहाँ पे अपन, अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो 3 पॉइंट्स आर फाउंड, ऐसे 3 पॉइंट फाउंड किया गया जहाँ पे है ना कुछ एक्स, मतलब जहाँ पे है ना सम एक्स पे कुछ एक्स पे कुछ वाई की वैल्यू आ रही है। मतलब डिफरेंट एक्स पे, मतलब अलग अलग एक्स पे क्या आ रही है, डिफरेंट वाई की वैल्यू आ रही है। मतलब है ना ऐसा अपन को वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो अब अपन ये कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वो है ना, ये हमारा क्या है, लर्निंग नंबर 3 का पार्ट है, जो मैं समझा रहा हूँ। ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लर्निंग नंबर 3 का पार्ट है। अब देख लो चाहे, इसको मैंने बोला था ऊपर वाला हिस्सा उसको 3 है। तो ये हमारा क्या होगा, लर्निंग नंबर 3 है। बात वही वाली बात, ठीक है। समझ गए भाई। तो ये हमारी क्या होगी, इसमें लर्निंग नंबर 3 ए ही होगी। समझ गए ना भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है ना भाई। देखते रहो भैया ना ध्यान से, है ना। अब देखो देखते रहो भाई ध्यान से ना, ध्यान से देखते रहो और समझते भी रहो, ठीक है। समझ गए। तो ये लर्निंग नंबर 3 वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों देखो, इधर भी मैंने बताया था। अरे ये देखो, ये देख रहे हो ना इधर ऊपर में, समझ रहे हो भाई। लर्निंग नंबर 3 इसको बोला था, इधर अपने ये वाला पॉइंट बोला लर्निंग नंबर 3 भी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट देखो, ये हो गया हमारा लर्निंग नंबर 3 भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आती है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है, अब देखो सुनो, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है IRMS। समझ गए। अगर यहाँ IRMS है, अब आप खुद देख लो, इस ग्राफ से आपको दिख रहा है उसका जस्ट हाफ आएगा। ये क्या है, वाई में वैल्यू है, वाई में, इन वाई एक्सिस में वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी हमारी वाई एक्सिस में वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो IRMS आ रही है। अब देखो सुनते रहो ध्यान से ना, वाई एक्सिस में लिखेंगे अभी अपन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, IRMS बाय IRMS बाय क्या, याद रखना भाई, रूट टू। और ये दोनों वैल्यूज़ है ना भाई, तकड़ी हैं और भाई याद रखनी पड़ेंगी भाई। और मैं बता रहा हूँ कैसे याद होंगी, ठीक है। तो ये हिस्सा है, तो वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या आ गई। अब यहाँ पे है ना, देखो दोनों साइड, अब यहाँ पे ओमेगा वेरी कर गया, अलग अलग वैल्यू आ रही है ओमेगा की। तो देखो यहाँ का जो वैल्यू है ना, देखो ये दोनों तो खैर कुछ भी लिख दो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपन वैसे इसको बोला, ठीक है। तो यहाँ पे और ध्यान रखना है, जिसको मैंने क्या बोला, इधर देखो लर्निंग नंबर 3 हो गया, इधर तीसरी बी चीज़ हो गई, जो मैंने यहाँ भी लिखा है। देखो यहाँ भी लिखा है कि नहीं, 3A भी लिखा और 3B भी लिखा, ठीक है। 3A भी लिखा और 3B भी लिखी। समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए ना भाई। ध्यान से सुनो ना भाई, ठीक है। अब भाई समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ हाफ ऑफ पी मैक्स है और यहाँ पे पी मैक्स है। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है ना, सुनते रहो भाई ध्यान से, है ना भाई। देखो 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 देखो, समझ गए ना। नहीं, ये पी मैक्स है और ये हाफ ऑफ पी मैक्स है। अब इसकी टेंशन मतलब, ये मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है भाई। इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो हाफ ऑफ पी मैक्स और पी मैक्स कैसे आया, ठीक है। इसको मैं है ना थोड़ा बाद में बताऊँगा, ठीक है। अच्छे से, क्योंकि याद करना है ना भाई अपन को, तो है ना, ऐसे थोड़ी बिना याद कर छोड़ देंगे, ठीक है। देखो इसको मैंने बोला था 3C वाला पार्ट, ठीक है। और इसको मैंने 3D बोला था, मतलब है ना, मतलब ये जो चीज़ हो गई, ये हमारी लाइन नंबर 3 हो गई, ये हमारी 3B हो गई, और ये हमारा 3D वाला पार्ट, ठीक है। मतलब एक हिस्सा, और ये हमारी वैल्यूज़, ठीक है। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये हमारा होगा, याद रखना भाई, जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ध्यान सुनो भाई, वो जो होती है हमारी, वो होती है क्या, ओमेगा ऑफ क्या, ये देखो आर, मतलब रेजोनेंस, ठीक है ना। ओमेगा ऑफ रेजोनेंस, ओमेगा ऑफ रेजोनेंस, क्लियर है भाई। तो ओमेगा ऑफ रेजोनेंस आती है यहाँ पे, क्लियर है भाई। समझ गए, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई। तो इस तरीके से होता है भाई, टेंशन कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो और इधर देखते रहो भाई, है ना, ध्यान से, है ना भाई। अब सुनो 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 सुनो, ठीक है। बस ये हिस्सा है, इसमें ये है ना ओमेगा वगैरह, कौन सा हिस्सा हो गया, लर्निंग नंबर 3D। अब इसको याद करने का रास्ता सुनो। देखो यहाँ तक तो याद हो गया, लर्निंग नंबर 1 + 2 तक ये जो ग्राफ है, ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा तो याद होगा, किस ट्रिक से। अभी हमने पढ़ा था इरब डू, मतलब इरब उड, ठीक है ना, आप इरब उड, IRWUD से ये याद होगा। इसके आगे कहानी है ना, ये देखो अब इधर। अब ध्यान देते रहो भैया ना, इधर से ध्यान से देते रहो और सुनते भी रहो ना भाई, ध्यान से, ठीक है। अब इधर देखो, समझ रहे हो, समझो अब ध्यान से, ठीक है भाई। अब देखो, अब ध्यान से सुन लो, जो बता रहा हूँ ना उसको याद कर लेना, बस वो आपका काम कर देगा। अब देखो क्या है ट्रिक, क्या है भाई, ट्रिक ये है। अब देखो, अब ध्यान दे लेना, ठीक है। ट्रिक ऐसा है हमारी, देखो 2 ट्रिक ऊपर हुई, इसको मैं तीसरी बोल रहा हूँ, ठीक है। कैसे तीसरी बोला, देखो ये 2 हो चुकी है ना यहाँ पे,
ये दो हो चुके हैं, एक और ये दो, ठीक है। तो तीसरी कुछ इस तरीके से है भाई, तीसरी कुछ इस तरीके से, देखो सुन लो ध्यान से ना, अब ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो CRD मतलब करंट के अंदर अपन क्या करेंगे, √2 यूज़ करेंगे, समझ में आया। और करंट कौन सा है, IRMS, ये तो पता ही है भाई, IRMS का ही करंट है ना, ठीक है। तो उसमें अंदर क्या होगा, और नहीं, और अच्छे से करो, R से RMS, R से √2, IRMS के अंदर RRD, ठीक है, RRD से याद करो, R से रूट और RMS, R से है ना √2, तो √2 मतलब IRMS का √2 होगा हमारा। अब ये मैक्सिमम तो हो नहीं सकता है, तो ये किसको कवर करता है, लर्निंग नंबर 3B को, ठीक है। मैक्सिमम तो ये हो नहीं सकता है, लर्निंग नंबर 3B को कवर करता है, जो कि हमने लिखा था 3B और बोले तो 3D, समझ गए भाई, क्लियर है बात। IRMS बाय √2, देखो ये देखो इधर में ये 3B इधर हो गया भाई, ठीक है, और ये हमारा 3D आया जो IRMS बाय √2, समझ गए। स्क्रीनशॉट लो और देख लो इधर ढंग से, ठीक है भाई, ठीक है, RRD, ठीक है भाई। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, इसके बाद अपन को क्या करना है वो वाली चीज़ देखो ध्यान से, ठीक है। अब सुन लेना भाई ध्यान से ना, एक ट्रिक हो गई, अब इसके अगली वाली ट्रिक सुनो, कौन सी, ठीक है भाई, देखो 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 अभी कर क्या है, कौन सी ट्रिक, RRD, ट्रिक नंबर 3 RRD, समझ गए भाई। मतलब IRMS में क्या है, √2 टाइम्स है, मतलब समझ गए, मतलब IRMS बाय √2, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान दो इधर ध्यान दे दो और समझते रहो अच्छे से, ठीक है भाई, क्लियरली इधर देखते हैं ना और समझते हैं, ठीक है। अब देखो है ना भाई, तो चौथी जो ट्रिक मैं बोल रहा हूँ ना वो कुछ इस तरीके से, देखो इसी के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ, ये होगा एक हिस्सा ω1 ω2 वाला, ω1 और ये ω2 वाला, जिसमें क्या आ रहा है हमारा, है ना, ये देखो मस्त तरीके से देख लो ना भाई, थोड़ा है ना डायग्राम करना है अपन, है ना, मतलब वही इसका, इसमें क्या आ रहा है हमारा IRMS बाय √2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे वो आएगा क्या, IRMS एट द वैल्यू ऑफ ω/r, मतलब IRMS आ रहा और दूसरा क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं। अब देखो इसका अपन कैसे यूज़ करेंगे, अब ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, है ना, ध्यान देते रहना और सुनते रहो भाई ध्यान से, ठीक है ना, अच्छे से क्लियर है ना, ठीक है। तो ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह, तो ये वाली जगह पे क्या आएगा, ओमेगा ऑफ रेजोनेंस, और क्या आएगा IRMS और ये मैक्सिमम, ठीक है। तरीका क्या है, RRD समझ में आ गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ सुनो वो क्या है, RRD से फर्स्ट चीज़ होगी ट्रिक नंबर 4 क्या है, ट्रिक है इसकी भाई, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आता है, ओमेगा ऑफ रेजोनेंस आता है, समझ गए, ओमेगा ऑफ रेजोनेंस आता है, जो कि क्या है, हमारी लर्निंग नंबर 3D है, समझ गए भाई। और 3D अभी तक बोला नहीं, मतलब लर्निंग नंबर A है ना, ए ये जो कि है ना, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसको लर्निंग नंबर 3 बोलते हैं, चाहे आप इसको चेक करें ना। तो भाई मतलब सबसे पहला हिस्सा है जो कि हमें याद करना है, ठीक है। तो भाई जब हमारा है ना रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा √2 करंट की वैल्यू आएगी, समझ में आया भाई। और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, √2 की हाफ, सबसे ऊपर जो पीक है, जो भाई आपने ग्राफ सीख ले तो उसमें एक ही तो पीक है वो, तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब है ना आपके ना भाई, देखो ध्यान दो, ठीक है। तो ये हमारे क्या कवर कर लेता है, लर्निंग नंबर 3B और 3D, और कहीं ना कहीं A भी कवर कर लेता है, और ये हमारा क्या कर लेता है, लर्निंग नंबर 3C को कवर कर लेता है। बस ये आपको याद रखना है, आपका पूरा के पूरा काम आसान हो जाएगा, समझ गए भाई। अब देखो सुनो, आप सबको सुनो, समझ गए। तो ये चारों ट्रिक्स अच्छे से याद करें, दिमाग में सेट करें ना, इसी तरीके से याद होगा। मिस्टर है, बिल्कुल इजीली मिस्टर की ट्रिक से याद हो जाएगा, ठीक है ना, मिस्टर और उससे पहले जो अपन सीखा था RRD, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, ठीक है ना, RRD और यहाँ पे मिस्टर, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, देखो सुन लेना भाई ध्यान से ना भाई। अब देखो ना भाई, देखिए अब देखो, अब एक नई कहानी है जो मैं बता रहा हूँ भाई, है ना। अब अपन क्या करते हैं भाई, है ना, देखो अब अपन है ना क्या करते हैं ना, यहाँ पे है ना
कैलकुलेट और करते हैं भाई इसमें, ठीक है, पावर और कैलकुलेट करते हैं भाई इसके अंदर, ठीक है। तो जो कि हमें यूज़ आएगी तो मैं बता देता हूँ पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पावर के ऊपर भी अपन को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पी से हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको एकदम नई चीज़ याद रखना भाई, पावर पे हमको उनको कैलकुलेट करनी है भाई, ठीक है। और बस अगर आपको पता है पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हो वो क्या होता है भाई, आई स्क्वायर। बस नॉर्मल वाला फॉर्मूला याद रखो, RMS वगैरह चक्कर छोड़ो, पड़ो मतलब, ठीक है। तो पावर आई स्क्वायर होगा, अगर आपको आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू अपन करके आ ही चुके हैं, ठीक है। तो जैसे पावर क्या होगा, आई RMS स्क्वायर बाय आर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पी मैक्स। भाई जब ये हमारा आई मैक्स हो जाएगा तो ये भी मैक्स हो जाएगा, ठीक है, लेस आई नंबर 1 वाली बात, ठीक है, क्लियर है बात। अगर हमारा आई RMS का मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो पावर भी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरी चीज़, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है भाई, और अगर हमारा क्या हो जाएगा इसमें ना, आई RMS का रूट 2 हो जाएगा, तो हमारा जो पावर एवरेज आएगा वो क्या आएगा भाई इसके अंदर, देखो सुनो, ठीक है ना। तो वो आएगा आई RMS का स्क्वायर बाय आर बाय 2, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि है ना रूट 2 का स्क्वायर करेंगे इधर में, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, समझ गए ना आप, इंटेलिजेंट यार आप। देखो ये कितना हो जाएगा, पी मैक्स का 2, समझ रहे हो, तो ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। अब यही चीज़ अपन यूज़ करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखो थोड़ा दिमाग लगाकर कर लेना, और वो लगा सकते हैं अपन, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं भाई। देखो अगर भाई जेई में जब तो करते ही हो, नीट में थोड़ी कम करते हो, पर करते तो थोड़े बहुत इतना तो कर सकते हो, तो ठीक है। फिर भी है ना, अब मैं आपको ना एक लाइन लिखा रहा हूँ इसके अंदर जो चीज़ है भाई, तो देखो सुन लो भाई, लाइन नंबर 1 क्या है भाई, ठीक है। अब ध्यान दो भाई इधर लाइन, ठीक है, इधर ध्यान से सुन लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, आप देखते रहो भाई, ठीक है, ध्यान से ना। अब देखो ध्यान दो इधर, ठीक है, तो याद रख लेना भाई, ठीक है। ए नंबर 1, और ये है ना भाई, ये कोर्स की चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। अब ये कोर्स की चीज़ है, अब कितना आसान लगेगा, 4 ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, जो आपका ओमेगा 1 है और दूसरा जो आपका ओमेगा 2 है। ध्यान से सुनो, अगर आपका ले रहे हो आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो उसके लिए जो हमारा पी एवरेज आएगा ना, पी एवरेज इज़ क्या होगा, हाफ ऑफ पी मैक्स, हाफ ऑफ पी मैक्स, समझ गए। ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि देखो ये ग्राफ है, ये ऐसा कॉनकेव करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, और फिर ऐसे ये कॉनकेव इधर करेंगे, ठीक है। तो ये देख लो, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ओमेगा ऑफ रेजोनेंस में बता चुका हूँ मिस्टर की ट्रिक से, रेजोनेंस में क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो ये पी मैक्स इधर हो जाएगा, मतलब आई RMS मैक्स है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होता है, आई RMS बाय रूट 2 होता है, तो इस वजह से क्या आ गया यहाँ पे, पी मैक्स बाय 2, क्लियर है भाई, समझ गए ना भाई, टेंशन कोई बात नहीं है ना, बात क्लियर है या फिर नहीं है, बात क्लियर है या फिर नहीं है, समझ गए ना भाई। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई इसमें, ठीक है ना, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ट्रिक हमारी है AHM, मतलब पी एवरेज इज़ हाफ ऑफ पी मैक्स, समझ में आ गया भाई, अहम याद रखना, पी एवरेज इज हाफ ऑफ पी मैक्स। पी मैक्स कब सुनो तो सही भाई, सुनो तो सही, फोर क्या, फोर बोले तो सिमेट्रिक वाला जो पार्ट है हमारा, सिमेट्रिक वाला पार्ट, सिमेट्रिक कौन सा, मतलब सिमेट्रिक समझते हो ना, जैसा इधर, जैसा मतलब सिमेट्रिक मतलब समझते हो, जैसे मतलब इधर वैसा इधर, ठीक है, जैसे मतलब ये है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे ये ऐसे जैसे ऐसे है, मतलब तो सिमेट्रिक वाला हिस्सा ऐसा, मतलब ऐसे, तो ये जिससे अपन इसको करेंगे ना ऐसे, तो ऐसा इधर है, ऐसा इधर है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये सेम हिस्सा और यहाँ से भी ये सेम हिस्सा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये क्या करते हैं, सिमेट्रिक, क्लियर। तो इस वाले सिमेट्रिक के लिए मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, अगर समझ रहे हो तो मेरी बात, तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ, तो है ना, याद कैसे हो जाएगा, एहम्स, ठीक है, एहम्स सिमेट्रिक वाले पार्ट के लिए पी एवरेज इज हाफ ऑफ पी मैक्स, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। अगली कहानी क्या है इसके अंदर, अगली कहानी है, अगली अब ये जो चीज़ है ना भाई, ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए ना, आराम से कर लेना है ना, वैसे ही बताइए, मैंने ट्रिक ईजिली याद हो जाए, जिससे है ना चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएँ अच्छे से, ठीक है। अब देखो सुनो, अब ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, ठीक है। अब क्या है तरीका, ये अपन क्या है, बैंड की विड्थ, तो भाई बैंड की विड्थ क्या होती है, तो बैंड की विड्थ देखो ध्यान से, ठीक है। बैंड की विड्थ अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगी, ठीक है। तो देखो भाई सुनो, तो भाई बैंड की विड्थ होती है डेल्टा डब्ल्यू, मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, याद रखना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होता है हमारा बैंड का विड्थ, और जिसकी वैल्यू क्या आती है, जिसकी वैल्यू याद रखो भाई, घबराओ मत, ये क्या है, आपको पूरा के पूरा याद करना है भाई, पूरा के पूरा लर्न कर लेना, पूरा के पूरा फुल लिख दिया मैंने, फुल एंड फुल। बैंड विड्थ भी याद करना है, ये भी चीज़ याद करनी है, ठीक है, ये भी याद करना है, स्टार मार्क, ठीक है, ये भी याद करना है, और ये भी याद करना है, ठीक है, और ये भी याद कर लेना, ठीक है भाई,
अब देखो सुनो, समझ गए? अब देखो ठीक है, तरीका क्या है भाई इसमें, तरीका सुनो, तरीका ठीक है भाई, तरीका देखो, तरीका ठीक है ना भाई। देखो तरीका यह है हमारा, बी डब रूल। मतलब बी से क्या है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। डी से क्या है हमारा, डेल्टा डब्लू, और आर अपॉन में एल। ये वाला हिस्सा हो गया आर अपॉन में एल, ठीक है। तो डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू क्या है हमारा इसके अंदर भाई, आर अपॉन में एल है बैंडविड्थ के अंदर। तो बी डी डबल रूल, बड़ डबल रूल, ठीक है ना, बी डबल रूल, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना भाई, ऐसे याद करता हूँ मैं, ठीक है, और याद करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। नहीं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 नहीं है भाई, आप खुद ही सोचो यार, छोटे में से बड़ा थोड़ी करेंगे यहाँ पे भाई, एक छोटी सी गलती है यहाँ पे ना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है ऐसे, ठीक है। सही कर लो, इसे लिख देता हूँ इधर, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1। क्लियर भाई, समझ गए ना, अच्छे से समझ में आ गई। अब और कहानी सुनो, एक छोटी सी कहानी और आती है जिसके अंदर आता है क्वालिटी फैक्टर, वो बता देता हूँ भाई, वो इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ भाई ये खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है, करंट का वेरिएशन वाला चीज़, ठीक है। तो सुनो, वो भी सुन लो भाई, ठीक है, तो वो भी सुन लो, ठीक है भाई, ध्यान से है ना भाई, इधर देखो भाई ध्यान से, ठीक है। अब इधर देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ गए ना। तो देखो बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ भाई, राधे राधे, ठीक है। तो वो है ना अपन है ना अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है भाई, अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना अपना, ठीक है, तो मस्त तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है, ठीक है। और अपना ध्यान रखो भाई, राधे 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 राधे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ना।